गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के लेसन 3 उत्पादन और लागत से को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। इस लेसन में आप उत्पादन, लागत और मूल्य निर्धारण के बारे में जानेंगे। उत्पादन से क्या मतलब है? उत्पादन से तात्पर्य किसी वस्तु का निर्माण करना या उत्पादित करना। लागत से आशय है उस वस्तु को निर्मित करने में हुई व्यय की गई राशि, है ना, इसको लागत कहते हैं। वस्तु को निर्मित करने में व्यय हुई राशि अथवा अर्थात लागत तथा वस्तु को निर्मित करने में व्यक्तियों अथवा मशीनों से कराए गए श्रम की लागत को मिलाकर वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है। उत्पादन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। एक उदाहरण ले रहे हैं। एक दर्जी एक सिलाई मशीन, कपड़ा, धागा और अपने स्वयं के श्रम को कमीजें बनाने के लिए उपयोग करता है। एक कृषक अपनी भूमि, श्रम, ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पादन करने में उपयोग करता है। इसी तरह एक कार निर्माता भूमि का फैक्ट्री के लिए उपयोग करता है तथा मशीनों, श्रम और दूसरे विभिन्न आगतों जैसे स्टील, एल्युमिनियम, रबर आदि का कारों के उत्पादक के लिए करता है। एक रिक्शा चालक रिक्शे और स्वयं के श्रम का उपयोग करता है। एक घरेलू सहायक अपने श्रम का उपयोग सफाई सेवाएं उत्पन्न करने में करता है। आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है। इसे उत्पादन लागत कहते हैं। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगम प्राप्त करती है। आगम तथा लागत, रेवेन्यू तथा कॉस्ट के बीच में के अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं। हम ये मानते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ जितना वो कर सके प्राप्त करना है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन की परिभाषा। उपादानों इनपुट्स और उत्पादनों आउटपुट्स के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें ये बतलाता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस संबंध के रूप का एक संभव उदाहरण ये हो सकता है स्मॉल q इज इक्वल टू k इंटू एल। यहाँ q जो है वो गेहूं की मात्रा यानी क्वांटिटी है, k हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल है और l एक दिन में किए गए काम के घंटे हैं। उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का प्रयोग करती है वो उत्पादन का कारक कहलाते हैं। अपने अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने ही विभिन्न आगतों का प्रयोग कर सकती है। इस समय हम एक ऐसी फर्म पर विचार करेंगे जो केवल उत्पादन के दो कारक श्रम और पूंजी इस पे डिपेंड करती है। हमारा उत्पादन फलन इसलिए हमें उसे अधिकतम उत्पादन की मात्रा Q को बतलाता है जो इन दो उत्पादन के कारकों के श्रम L और पूंजी K के विभिन्न संयोगों के उपयोग करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम उत्पादन फलन को एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। स्मॉल q इज इक्वल टू F ब्रैकेट में L और K, मतलब स्मॉल q है वो फंक्शन है और L और K का, L क्या है श्रम है और K क्या है पूंजी है। इसके आगे हम आपको उत्पादन फलन को एक चार्ट से समझाएंगे। सामने आप चार्ट देख रही हैं तो इसमें जो है दो कॉलम है, एक है श्रम का कॉलम और एक पूंजी का कॉलम ऊपर बना हुआ है और पूंजी के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और श्रम के बगल में 0 1 2 3 4 5 6 इसमें भी लिखा हुआ है। तो इसमें जो है बायां कॉलम श्रम की मात्रा दर्शाता है और ऊपर जो है वो पूंजी की मात्रा बताता है। जैसे जैसे हम किसी भी पंक्ति में दाईं तरफ जाते हैं पूंजी में वृद्धि होती है। जैसे पहले कॉलम में 0 0 0 आ रहा है, दूसरे कॉलम में पूंजी में देखिए पहले में 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 13 है। इसी प्रकार सभी कॉलम में जैसे जैसे हम दाएं जाते हैं पूंजी की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम किसी कॉलम में नीचे की तरफ जाते
बढ़ाते हैं तो श्रम में भी वृद्धि होती है। जैसे पूंजी के 1 नंबर कॉलम में देखिए कि पहले 0 श्रम था, फिर 1, फिर 3, फिर 7, फिर 10, फिर 12, फिर 13, यानी श्रम की मात्रा भी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे बढ़ रही है। तो दोनों कारकों के विभिन्न मानक के लिए तालिका तदनुरूप निर्गत स्तर दिखाती है। जैसे श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 1 इकाई के साथ फर्म अधिक से अधिक निर्गत 1 इकाई करती है, और श्रम की 2 इकाई तथा पूंजी की 2 इकाई के साथ वो निर्गत की 10 इकाई करती है। अब श्रम के कॉलम में 2 पे आ जाइए और पूंजी के कॉलम में 2 पे आइए। 2 से नीचे तब तक चलिए जब तक श्रम का 2 नहीं आ जाता है, तो आप पाएंगे कि आपको 10 अंक मिला है इसमें, है ना। तो श्रम की 2 इकाई तथा पूंजी की 2 इकाई के साथ ये निर्गत की 10 इकाई का, और श्रम की 3 इकाई तथा पूंजी की 2 इकाई के साथ ये अधिक से अधिक निर्गत की 18 इकाई, और इसी तरह आगे उत्पादन किया जाता है। फिर आता है समान मात्रा। आपको लेसन 2 हमने पढ़ाया था, तो उसमें ये बताया था कि अन्यमान वक्र के बारे में। यहाँ हमने इसी प्रकार की एक संकल्पना जिसे समान मात्रा कहा जाता है कि परिचय दे रहे हैं। ये केवल उत्पादन फलन का प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। 2 आगतों कारक 1 और कारक 2 वाले एक उत्पादन फलन पे विचार कीजिए। एक समान मात्रा उन 2 आगतों के समान संयोगों का सेट होता है जो कि समान अधिकतम संभावित स्तर का निर्गत प्राप्त करता है। प्रत्येक समान मात्रा निर्गत के एक विशेष स्तर का प्रतिनिधित्व करती है तथा निर्गत की मात्रा को स्तर प्रदान करती है। तालिका 3.1 को अगर हम पुनः देखें, नीचे जो फिर से हमने आपको एक चित्र बनाया है, तो 10 इकाई उत्पादन 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले ब्रैकेट में लिखा 4L और 1K, है ना। तो इसमें देखिए 4 के आगे ये 10 है, और ऊपर जो पूंजी है उसको आप K मान लीजिए और श्रम को L मान लीजिए। तो श्रम में जो 4 अंक लिखा हुआ है और पूंजी में जो 1 अंक लिखा है, तो नीचे आएंगे टैली करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। इसी तरह 10 हमें कहाँ और प्राप्त होगा, पूंजी के दूसरे कॉलम पे आइए 3rd नंबर पे, और श्रम के तीसरे कॉलम पे आइए, तो आपको 2L और 2K से 10 मिल रहा है। और कहाँ हमें 10 मिल रहा है, 1L और 4K पे। तो 1L पे आइए, और 1L मतलब श्रम में जो 1 लिखा है वहां पे, और पूंजी में जो 4 लिखा है वहां पे। तो 4 से नीचे चलिए तो आप देखेंगी कि ये श्रम के 1 पे आके मिल जा रहा है। तो हम 10 इकाई निर्गत करने के लिए विभिन्न संयोगों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप इस सारणी से बताइएगा हमें कि कौन कौन से सेट जो है वो समान इकाई 50 को उत्पन्न कर सकते हैं। पहला हम आपको बता दे रहे हैं 50 का, कि आप श्रम के कॉलम में 6ठा देखिए और पूंजी के कॉलम में 3रा देखिए, नीचे जाइए तो आपको 50 मिलेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन 6L और 3K हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी निकालेंगी और हमें इसको रफ कॉपी में नोट करके बताएंगी अपना आंसर कि 50 जो है किस किस सेट पे हमें मिल रहा है। तो आज का वीडियो हम इसी पे समाप्त कर रहे हैं और कल आगे से कंटिन्यू करेंगे।